हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, सीआरपीएफ, जी हां, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी आप सभी के लिए, जिसमें पूरे भारतवर्ष में से, जी हां, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो आप, लड़का या लड़की किसी भी राज्य से हो, मात्र 10वीं अगर आपने कर रखी है तो यह वीडियो आपके लिए खास है। और खास करके अगर आप पैरामिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे सुनहरा अवसर आपके लिए हो नहीं सकता, क्योंकि प्यारे साथियों, आप दिन रात वीडियोस देख रहे होंगे सीआरपीएफ के ऊपर। सबसे पहले मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया था भाई सीआरपीएफ में वैकेंसी आ रही है, तो पूरी जानकारी डिटेल में देखने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। ये जो सीआरपीएफ की वैकेंसी है भाई, एसएससी जीडी कराता है आपकी भर्ती, ठीक है, एसएससी जीडी कराता है आपकी भर्ती पैरामिलिट्री के लिए, सिपाही के लिए। लेकिन जो टेक्निकल ट्रेड होती है, हमारी टेक्निकल ट्रेडों के लिए जो भर्ती होती है वो डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। जैसे बीएसएफ में जो अभी इस समय ट्रेडमैन की भर्ती चल रही है 3588 पदों पे, जैसे आईटीबीपी में चल रही है किचन सर्विस की, ठीक है, और सीआईएसएफ में चल रही है इस समय पे भर्ती आपकी, फायरमैन की अलग चल रही है, हर चीज की अलग अलग चल रही है। तो सीआरपीएफ की जो हमारी नई भर्ती है, ये जो ट्रेड्समैन होता है, ट्रेडमैन को अब सिपाही का दर्जा ही दिया जाता है। मतलब जब पहले सिपाही की भर्ती होती थी और ट्रेडमैन की होती थी तो दोनों में अंतर था। ट्रेडमैन को नीचे रखा जाता था और सिपाही को ऊपर माना जाता था। माना नहीं जाता था ऐसा, जाता नहीं था, ऐसा ही था। लेकिन आज की डेट में सिपाही और ट्रेडमैन दोनों कॉन्स्टेबलरी पोस्ट पर ही माने जाते हैं, यानी कि दोनों को कांस्टेबल माना जाता है, और दोनों के वेतन में आपको किसी प्रकार का कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों का जो वेतन है इस समय, जो हमारा 7वां पे कमीशन है, इस समय दोनों का ही वेतन 63,000 के आसपास है। और जिस तरीके से आपकी पोस्टिंग हाई एल्ट एरिया में होगी, उसी तरीके से आपकी सैलरी इसमें बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही इसकी हमारी लगभग ये मान के चलो कि 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो इसकी जो पेमेंट है आपकी कम से कम ये पहुंचेगी आपकी 90 के आसपास, 80 से 90 के आसपास। आप एक बात खुद सोच के देखो, 10वीं पास लड़का या लड़की कोई भी हो, अगर नौकरी हमारी लग रही है कितने कम से कम 90,000 या 80,000 की, तो अपने आप में बहुत जबरदस्त मौका होता है। ठीक है, पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देख लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो आपके चाहने वाले हो भाई। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सीआरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2025, ये 2025 की भर्ती है, कभी आप ये समझ लो 26 की है, 2025 की भर्ती है भाई। ठीक है, पोस्ट का नेम क्या होगा, कांस्टेबल, ट्रेडमैन, कुक, वेटर, बार्बर और कारपेंटर। और जॉब लोकेशन कहां रहेगी, ऑल इंडिया। मतलब आप अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना कि पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं भी किसी भी जगह पोस्टिंग मिल जाएगी, और पूरे राज्य, भारत के किसी भी राज्य से हो आप, हर राज्य का लड़का या लड़की इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया, मेल एंड फीमेल, पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पे ये ध्यान रखना है, ये जो हमारी ट्रेड है, पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मन में आपके में एक डाउट रहेगा कि जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा ट्रेडमैन के लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो कांस्टेबल जीडी के लिए तो चाहिए मात्र 10वीं पास, मात्र चाहिए 10वीं पास। लेकिन जो हमारे ये हैं, जैसे कुक है, वेटर है, बार्बर है, कारपेंटर है, बार्बर और कारपेंटर जैसी पोस्टों के लिए तो ध्यान रखना साथियों, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होता है ना, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होना ही होना है, कोई शक संदेह वाली बात है नहीं। और ये जो हमारे कुक हैं या ट्रेड्समैन की जो अन्य पोस्ट हैं, इस पर आपको NSQL, मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, NSQF होता है फ्रेम, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का एक आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो इसमें से बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिस पर आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाता है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि NSQF मांगा ही जाए, लेकिन फिर भी आज की डेट में अगर आप ट्रेडमैन बनना चाहते हैं तो ज़्यादातर केसेस में आपको
आपके पास में NSQF सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितनी भी ज़्यादातर आजकल पैरामिलिट्री की भर्ती आ रही है, ज़्यादातर में आजकल ये मांग ही रहे, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं कि भैया आपके पास में NSQF आपके पास में सर्टिफिकेट होना है, जिसका मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये होता है। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपसे मांगा ही जाए, लेकिन हाँ फिर भी अनुमानित है कि ये मांगा जाता है। ठीक, योग्यता अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन पोस्ट 7500 प्लस पोस्ट होंगी अप्रोक्स में। क्वालिफिकेशन 10वीं पास तो अलग है, 12th पास है, ITI है या ट्रेड रिलेटेड सर्टिफिकेट है। 12th पास का मतलब है जैसे हेड कांस्टेबल की होगी भर्ती, हेड कांस्टेबल की, तो इस प्रकार के जो पद होते हैं, जो हमारा हेड कांस्टेबल होता है या फिर ASI होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनके लिए 12वीं पास मांगी जाती है योग्यता। ITI किसके लिए मांगी जाती है? जैसे इलेक्ट्रीशियन है ना, या फिर बहुत सारी पोस्ट होती हैं हर डिपार्टमेंट में कि भाई जिन पे आपको ITI वालों को फायदा मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। अब देखो ये एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है और रेलिवेंट ट्रेड्स सर्टिफिकेट। रेलिवेंट ट्रेड सर्टिफिकेट का मतलब है ऐसे कोई भी आपके पास में ऐसा सर्टिफिकेट हो जो ट्रेड्समैन से संबंधित हो, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक, चलिए अब देख लो यहाँ पे एज का सिस्टम क्या है, क्योंकि एज को लेकर के भी लगातार मन में सस्पेंस रहता है कि एज क्या रहेगी, है ना। तो एज देख लो आप सभी, आप देखो ध्यान से, जो हमारी एज है इसमें एज देखें। ठीक है, जो हमारा कांस्टेबल है यानी कि सिपाही है, तो कांस्टेबल के लिए जो उम्र सीमा है आपकी 18 से 23 वर्ष होती है। ठीक है, OBC को मिल जाती है 3 वर्ष की छूट, तो इसकी हो जाती है 26। SC और ST को मिल जाती है 5 वर्ष की छूट, इनकी हो जाती है 28 वर्ष। ठीक है, अच्छा, ये ट्रेडमैन के लिए जो है वो होती है 18 से 25, OBC की हो जाती है 28 OBC के लिए, और ये 30 वर्ष हो जाती है आपकी SC और ST वाले भाई बहनों के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब है एप्लीकेशन फीस। जनरल, OBC और EWS को तो देना है 100 रुपया, बाकी किसी भी कैटेगरी से हो आप, इवन लड़कियों को भी 1 भी रुपया नहीं देना है फीस का। ठीक है, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अभी आप देख रहे होंगे जैसे BSF है, 3588 पदों पर जो भर्ती इस समय चल रही है, पहले इसमें भी क्या चल रहा है? फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल मेरिट बनेगी और ज्वाइनिंग आएगा। इस तरीके से आपका क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। अब फिजिकल में क्या क्या होगा वो देख लो आप। देखो, बहुत से लोग आपसे बोलेंगे कि 100 इसमें 65 सेंटीमीटर हाइट है, तो भाई 165 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, ध्यान से देख लो। हाइट जो रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 170 सेंटीमीटर रहेगी, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है 80 से 5 सेंटीमीटर रहेगी, और रनिंग जो है 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में मारनी है। लड़कियों को 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में मारनी है। ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा। अब मैं यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से किसी भी मैटर पे नहीं रखना चाहता कि आपसे छूटे। यहाँ एक चीज और मैं आपको जाते जाते बता जाऊं कि देखो, सब समझदार हो आप, इतना सबको पता है। अगर हम बात करते हैं इसी में आपके एग्जाम को लेकर के, ठीक है, तो एग्जाम को लेकर बात करें तो सीधी सी बात है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ, जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं। बचता है हमारा हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश। तो वैसे तो इसमें ध्यान रखना मेरे साथियों, आपको हिंदी ही आता है, लेकिन आजकल क्या है, बच्चे CBSE बोर्ड वाले आ गए, तो उस वजह से जो है इनको ये ध्यान देना पड़ता है कि आपका हिंदी और इंग्लिश हो जाता है। तो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, 100 ही मार्क्स के, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, और आपके पास में जबरदस्त मौका रहता है।
समझ पा रहे हैं? जबरदस्त मौका रहता है भाई, कभी आप इस गलतफहमी में रहो, क्योंकि इससे बढ़िया मौका आपके पास में हो नहीं सकता। तो ये सभी चीजें आपके साथ में क्लियर हैं। और रही बात वैकेंसी की, आप देख रहे होंगे हर तरफ ये सब, सबसे पहले हम ही आपको वैकेंसियों के बारे में जानकारी दिए थे। और भाई ये वैकेंसी जो है आपकी किसी भी वक्त जो है ऑनलाइन होने फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही और ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बात जरूरी है, 8वां पे कमीशन लगने के बाद आपकी जो पेमेंट है लगभग 8वां पे कमीशन लगने के बाद लगभग, अब आप खुद लगा लो कि इस समय आपका पेमेंट बन रहा है 60,000 के आसपास है। ठीक है, 60,000 है इस समय पे वेतन। 60,000 में कम से कम जो इजाफा होगा वो कितने का होगा? 30% का होगा, यानी कि 130% मानो। तो 130% का मतलब आप देख लो, 13 78, ठीक है 78, यानी कि अगर 30%, वैसे 30 से 35% के बीच में होगा तो ये सैलरी आपकी कहाँ जाएगी? 78,000 से लेकर के लगभग 85,000 के बीच में आपकी नॉर्मल सैलरी बैठेगी, बेस मतलब जो आपके इन हैंड आएगा। और आप हाई एल्ट एरिया में इधर उधर जाते हैं तो वहां सैलरी अलग रहेगी। लेकिन ये तो मैंने एक बहुत इजी वे में बताया, 30 की बजाय 35% बढ़ेगी कम से भी कम। अब देखो 85,000 के आसपास, 78 से 85,000 के आसपास तक जाएगी। तो सभी तैयार रहें, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों तक शेयर करना।